So let's begin with the carbohydrate test. अब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तरीके के होते हैं. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contains starch. तो सबसे पहले हम food item लेंगे. Take a small quantity of raw potato. तो raw potato हमने लिया. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Now observe, क्या potato का color change हो रहा है? Yes, it has turned blue-black. So this blue-black color indicates that it contains starch. तो जिस भी फूड आइटम में स्टार्च होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम कुक्ड राइस लेते हैं और उसमें भी आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं, देन सी इट हैज आल्सो टर्न्ड ब्लू ब्लैक. दैट मीन्स दीज राइस आल्सो हैव स्टार्च. और स्टार्च या शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट को हम कार्ब्स भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट हम करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट का टेस्ट, मींस टेस्ट ऑफ प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम लाइक मूंग दाल. अगर कोई सॉलिड चीज आपने ली है तो हम उसका पेस्ट बना लेंगे या फिर हम उसको पाउडर फॉर्म में लेंगे. तो फिर से हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसको क्लीन किया और उसमें हमने थोड़ा सा फूड आइटम डाल दिया. नाउ एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. यानी प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमने 2 सोल्यूशन यूज किए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन. जबकि कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने ओनली 1 सोल्यूशन यूज किया था, दैट वाज आयोडीन सोल्यूशन. तो यहां हमने कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला. अब हम अच्छी तरह से इस टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेंगे. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. नाउ लुक, कलर चेंज हो रहा है. यस, इट हैज टर्न्ड वॉयलेट. A violet color indicates presence of proteins in the food item. अब अगर हम बॉइल्ड एग में या किसी फ्रूट में या वेजिटेबल्स में या किसी और टाइप की दाल में कास्टिक सोडा सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल के देखते हैं और अगर कलर चेंज हो रहा है तो यानी उसमें प्रोटीन है. अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है. नेक्स्ट हम करेंगे फैट टेस्ट. अगेन वी हैव टू टेक अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. जैसे हमने ये आमंड्स लिए, इसको रैप किया एक पेपर पीस लेके और अब हम इसको क्रश करेंगे. बट टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर. अब क्रश करने के बाद जब हम पेपर को ओपन करके देखेंगे तो जब हम फूड आइटम को एक साइड कर देंगे और पेपर को स्ट्रेट करेंगे. स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आपको पेपर पे कुछ दिख रहा है? डज इट हैव एन ऑयली पैच? यस. इवन अगर आप पेपर को होल्ड करके देखोगे लाइट के अगेंस्ट, then you will be able to see the light faintly through the patch. So अगर किसी फूड आइटम को क्रश करने से पेपर पर ऑयली पैच दिख रहा है, that means this food item has fat in it. An oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore,
After you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. ताकि पानी थोड़ी देर में सूख जाएगा और हम देख पाएंगे कि ऑयली पैच बन रहा है या नहीं। तो इस एक्टिविटी में हमने बहुत सारे फूड आइटम्स में टेस्ट करके देखा किस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, किस में प्रोटीन प्रेजेंट है और किस में फैट प्रेजेंट है। तो फिर से हम देख लेते हैं टेबल से। रॉ पोटैटो में क्या प्रेजेंट था? स्टार्च। यानी जब हमने रॉ पोटैटो में आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली तो उसका कलर हो गया ब्लू ब्लैक। एंड ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मिल्क का जब हमने टेस्ट किया, प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं? 2 drops ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 drops ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो ये दोनों सोल्यूशन जब हमने मिल्क में डाले, देन इट्स कलर टर्न्ड इनटू वॉयलेट। दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क। ग्राउंडनट को जब हमने पेपर में लेके क्रश किया और पेपर को खोल के देखा तो उसमें ऑयली पैच बना हुआ आया। दैट प्रूव्स फैट इज प्रेजेंट इन ग्राउंडनट। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस। अनकुक्ड राइस का सैंपल हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और इसमें आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली। इसका कलर भी चेंज हो गया। अब आप बताओ इसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन अनकुक्ड राइस। अब अगर हम कुक्ड राइस देखें तो कुक्ड राइस का भी सेम ही कलर आ रहा है। दैट मीन्स राइस चाहे अनकुक्ड है चाहे कुक्ड है, दोनों में ही स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इन ड्राई कोकोनट फैट इज प्रेजेंट। यू कैन सी हियर। ड्राई कोकोनट को पेपर में क्रश किया, पेपर को ओपन करके देखा, इसमें ऑयली पैच बना, यानी इसमें भी फैट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज अनकुक्ड तुअर दाल। तुअर दाल का हमने पाउडर बना लिया। पाउडर में हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल के देखा, इसका कलर चेंज हो गया। दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट। अब इसी में हम प्रोटीन टेस्ट भी करके देखें, क्योंकि मैंने सुना है दाल में प्रोटीन भी होता है। तो चलो देखते हैं कास्टिक सोडा सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल के। अरे हाँ, इसका कलर तो वॉयलेट हो गया। दैट मीन्स प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन तुअर दाल। यानी दाल में स्टार्च भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी, दोनों चीजें प्रेजेंट है। तभी तो आपकी मम्मा बोलती है आपको कि दाल खाओ दाल खाओ दाल खाओ। नाउ व्हाट अबाउट कुक्ड दाल? कुक्ड दाल में भी हमने जब स्टार्च टेस्ट करके देखा, कलर चेंज हुआ। अब हमने प्रोटीन टेस्ट करके देखा दोनों सोल्यूशन डाल के, तब भी कलर चेंज हुआ। नेक्स्ट इज अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल। तो हम लेडी फिंगर लेके देखते हैं। लेडी फिंगर का एक पीस लेकर जब हमने आयोडीन सोल्यूशन उसमें डाला, its color has turned blue black. That means starch is present in this vegetable. Now a slice of fruit we have taken and put some drops of iodine solution on it. Color has changed. That means starch is present in fruit. Now we will take white portion of boiled egg. अब इस पे हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल के देखा,
और थोड़ा वेट किया। ओ, ये तो वैसा का वैसा ही है, इसका कलर ही चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है प्रेजेंट। अब हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा सोल्यूशन डाल के देखें। चलो डालते हैं। ये 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाली और ये हमने डाली 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। वेट फॉर सम टाइम। Its color has turned violet. That means boiled egg has protein in it. अब हम ऑयल का टेस्ट करके देखें। अभी तक हमने सॉलिड और लिक्विड का किया है टेस्ट, बट ऑयल का नहीं किया। तो मस्टर्ड ऑयल लेके देखते हैं। तो ऑयली चीज जो भी है, चाहे वो ऑयल है, चाहे ग्राउंडनट है, चाहे ड्राई कोकोनट है, इन सब में फैट प्रेजेंट होती है। और हमें ये कैसे पता लगता है? वही पेपर लेंगे, क्रश करेंगे, पेपर को खोलेंगे, ऑयली पैच आएगा। दैट मीन्स दैट फूड आइटम हैज फैट इन इट। बट ऑयल को तो हम क्रश नहीं कर सकते, तो ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स हम डालेंगे पेपर पे, तो ऑयली पैच आएगा ऑब्वियसली। दैट मीन्स मस्टर्ड ऑयल हैज फैट इन इट। व्हाट अबाउट पी, मटर? मटर पे अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, इट्स कलर विल बी टर्न्ड इन ब्लैक ब्लू। दैट मीन्स स्टार्च तो इसमें प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं मटर में प्रोटीन भी है क्या। अब हम इस पे डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कास्टिक सोडा सोल्यूशन। Now the color of pea has turned in violet. That means it has protein in it. अब हम लेंगे ग्राउंडनट सीड। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्च टेस्ट, और स्टार्च टेस्ट के लिए हमें क्या लेना है? यस, आयोडीन सोल्यूशन। जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो कलर चेंज हो गया। It has become blue-black. That means starch is present in this seed. जब हमने प्रोटीन टेस्ट के लिए दोनों सॉल्यूशंस डाले, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब भी सीड का कलर चेंज हो रहा है। यानी सिर्फ दाल में ही दोनों चीजें नहीं है प्रेजेंट, ग्राउंडनट सीड में भी दोनों चीजें प्रेजेंट है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी। अब हम इस सीड को पेपर में लेके क्रश करके देखें। ये क्रश किया और पेपर को फिर से स्ट्रेटन किया, इसमें तो ऑयली पैच भी बन रहा है। दैट मीन्स ग्राउंडनट सीड में स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी, तीनों चीजें। सो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि कुछ फूड आइटम्स में एक न्यूट्रिएंट होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। सो एवरी फूड आइटम हैव different numbers of nutrients. We have tested carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals. So some food items contain vitamins and minerals also. Lemon has vitamin C. तो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली हमारी बॉडी की हेल्प कैसे करते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट का क्या क्या काम है, तो इसी चीज को इजी करने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। तो फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals, right? So carbohydrate and fat, ये दोनों हमें एनर्जी देते हैं। That means they are energy giving nutrients. Proteins help us to make our body strong. Means protein is a body building nutrient. Vitamin and minerals हमारे immune system को strong करते हैं।
मीन्स दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, बीमारियों से हमें बचाते हैं। इसीलिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? लाइक शुगर केन, पोटैटो। फैट्स में आते हैं तिल, तिल के लड्डू खाते हो ना आप, एंड ग्राउंड नट्स, almonds, cashews, and many other nuts. In proteins, we have soya bean, tuar dal, moong dal, peas, etc. Vitamins and minerals हमें मिलते हैं मिल्क से और फ्रूट से। सो यहाँ हमें क्या क्या पता लगता है? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, even fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. That's why food items which contain fats and carbohydrates are called as energy giving foods. Proteins are needed for the growth and repair of the body. जैसे कभी आपके फ्रैक्चर हुआ हो या घर में किसी के फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर बोलते हैं ना प्रोटीन डाइट खाओ, क्योंकि प्रोटीन बोन्स की रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करता है प्रोटीन। एंड वाइटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर आवर मेनी बॉडी ऑर्गन्स। लाइक विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins. तो क्या क्या फूड ऐसे हैं जिनमें विटामिन ए होता है और जो हमारी स्किन और आईज के लिए बहुत हेल्दी होते हैं? So these food items are milk, fish oil, papaya, carrot, and mango. Vitamin B sources are wheat, rice, or liver. Vitamin C sources are orange, tomato, lemon, amla, guava, and green chili. Vitamin D sources are egg, liver, milk, butter, curd, fish. Minerals are needed by our body in small amounts. यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये हमें बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए होता है एज कंपेयर टू मिनरल्स. एंड ईच मिनरल इज very important for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of minerals are ginger, fish, curd, prawns, etc. इन सभी फूड आइटम्स में होता है आयोडीन, और आयोडीन एक मिनरल है. लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है. इसीलिए जब हम फ्लोर से जब रोटी बनाते हैं आटे से तो उसमें नमक भी डाला जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें आयोडीन डेली चाहिए बट स्मॉल क्वांटिटी में. बनाना, ग्रीन चिली, मिल्क एंड सम पल्सेस आर द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस मिनरल. यानी इन सब में फॉस्फोरस होता है. आयरन फूड आइटम यू ऑलरेडी नो, जो भी ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स हैं उन सभी में आयरन प्रेजेंट होता है. लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, लिवर,
pear, etc. Sources of calcium is milk and egg. तो हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा कि हर फूड आइटम में एक ना एक न्यूट्रिएंट तो है ही, किसी में 2 भी हैं, किसी में 3 न्यूट्रिएंट्स भी हैं। जैसे राइस में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होते हैं। राइस में स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट है, या हम कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी बोलते हैं। तो राइस में बहुत ज्यादा कार्ब्स है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत कम है। दैट्स व्हाई राइस इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. And roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits, and vegetables. These all food items are the main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is very essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये 2 चीजें ऐसी है जो हमें फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। लाइक वाटर। अगर वाटर नहीं होगा या सलाइवा नहीं होगी तो फूड जाएगा कैसे अंदर? वाटर की हेल्प से ही तो आगे जाएगा फूड, और वाटर की हेल्प से ही न्यूट्रिएंट्स फूड से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, like water, juice, tea, coffee, मिल्क। बट अगर ये सब चीजें हम नहीं लेते हैं तो हम फूड में भी ये चीजें यूज करते हैं। जैसे चपाती बनाने के लिए आटे में भी जा रहा है वाटर। जब हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसमें भी वाटर यूज हो रहा है। मैगी में भी वाटर ऐड हो रहा है। We add water to most cooked foods. और कुछ चीजें या फूड आइटम ऐसी भी हैं जिनमें हमें वाटर ऐड करना ही नहीं पड़ता। Have you ever wondered ऐसा क्यों? Because उनमें पहले से ही पानी होता है। तो चलो देखें एक्टिविटी 3 में।